Hello my dear students, today's topic is electrical conductance. In the last turn we have discussed about electrical resistance. What is the electrical conductance? Conductance is the reciprocal of resistance. वैसे भी आप समझते हो कंडक्टेंस तो एक तरीके से एंटोनिम है किसका? कंडक्टेंस इज एंटोनिम ऑफ रेजिस्टेंस. तो जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये है रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें इस तरीके से, आप लोग अपना नोट बुक और पेन वैन निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए अच्छे से. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स 1/, ऑफ द रेजिस्टेंस. तो डेफिनेशन तो इस तरह से बनेगी, द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस is reciprocal of electric resistance. अब सुनिए, रेजिस्टेंस को हम लोगों ने डिनोट किससे किया था, याद है किसी को? रेजिस्टेंस के लिए हमने आर सिंबल यूज किया. इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए अलग अलग टर्म यूज करते हैं लोग. तो कुछ राइटर्स ने इसके लिए सिंबल यूज़ किया जीएम. ये जो सिंबल्स होते हैं मोस्टली आर्बिट्रेरी सिंबल होते हैं, मतलब अपने आप से लिए गए, लेकिन हम लोग मोस्टली फॉलो किसी न किसी राइटर को करते हैं जिससे ज़्यादातर यूनिफॉर्मिटी हो जाए. हालांकि एक ही चीज़ के लिए 3-4 सिंबल तो कम से कम यूज़ होते ही हैं. जैसे फ्रिक्वेंसी के लिए कहीं हम एफ लिखते हैं, कहीं न्यू यूज़ करते हैं, तो कहीं एन यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं. वैसे ही प्रेशर के लिए भी डिफरेंट सिंबल यूज़ होते हैं. डेंसिटी का कहीं डी है तो कहीं रो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंबल्स भी नहीं हैं. 2-3-4 सिंबल ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर के लिए यूज़ होते हैं. तो यहाँ पर हम जीएम यूज़ करने वाले हैं. इट इज़ डिनोटेड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो 1/r हो गया. ये तो फॉर्मूला बना. इसी से हम चाहें तो जीएम को ऐसे लिख सकते हैं. देखो v और i का रेशियो r होता है ना, तो इस हिसाब से ये क्या बन गया, I/V. अब बात आती है यूनिट की. देखिए जो रेजिस्टेंस की यूनिट थी उसका नाम था ओम, याद है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम. अब ध्यान दीजिएगा, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. It means unit of conductance is 1/ohm. नहीं लिख सकते हो, बताओ. एक तो यूनिट ये बन गई. इसी को हम लोग एक और स्टाइल से लिखते हैं, ओम इनवर्स. क्या लिखते हैं? ओम इनवर्स. इट इज आल्सो नोन एज या रिटेन एज MHO. मो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ओके. एंड लास्ट वन इज साइमन. एक और यूनिट है, क्या है? साइमन. ध्यान दीजिएगा, ये सब यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं. पहली 1/ohm या फिर ओम इनवर्स. ये ओम इनवर्स की स्पेलिंग पलट दीजिए ओम की, तो मो इज आल्सो यूनिट फॉर कंडक्टेंस. या फिर सीधा एक अलग नाम हो गया साइमन. जॉर्ज का ही नाम वही, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है, तो साइमन यूज एज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ओके. ये तो हो गया फार्मूला, डेफिनेशन और यूनिट. हम जरा डायमेंशन की और बात कर लेते हैं. डायमेंशनल फार्मूला. ओके. क्या डायमेंशनल फार्मूला बनाया जा सकता है क्या भाई इसका? तो जो आर का डायमेंशनल फार्मूला है आपके पास, उसका 1/r कर दें, यानी उल्टा कर दें. सभी प्राइम अनप्राइम कर दो, अनप्राइम प्राइम कर दो, या जो प्लस पावर माइनस कर दो, माइनस वाली प्लस कर दो. अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम देखो निकाले ले रहे हैं, आई की ऊपर रख ले रहे हैं, एम्पियर की. अब बात बची वेलोसिटी की, वही की मतलब सॉरी वोल्टेज की. वोल्टेज इज W/Q. W की क्या होती है तो सबको लर्न होगी, mL2T-2. और चार्ज की क्या होती है? AT. यहाँ से V की आती है, क्या आती है? mL2T-3. देखो A इनवर्स. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वोल्टेज. इसको पुट कर दो, mL2T-3 A-1. ऊपर ले लो इस पूरी वैल्यू को, तो m इनवर्स L-2 T+3 देखो, और A पर +2.
आप उसमें देखो आर की आपके पास होगी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला बना है। क्या बना है हमारा? रेजिस्टेंस भी स्केलर है, ध्यान रखिएगा, और कंडक्टेंस भी स्केलर ही बनेगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आर्टिकल का नाम डाल लीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एक बात, ये रेजिस्टिविटी वर्ड है, इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस अलग चीज है और रेजिस्टिविटी डिफरेंट थिंग है। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज नॉट द सेंस ऑफ ओनली रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं इसको हालांकि अभी मैथमेटिकल डिफाइन करूंगा, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जरा सुन लीजिए इसको, अच्छा टॉपिक है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो रो सिंबल यूज करते हैं। क्या? रो। और ये रेशियो होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज का, ई और जे का। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर, ये तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो ना, और जे फॉर करंट डेंसिटी। ओके, तो अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। अब इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन का फार्मूला हो गया। आपको पता है E इज इक्वल टू V बाई डी, V बाई आर या फिर V बाई एल होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है? वोल्टेज चैप्टर में डिस्कस किया है। E इज इक्वल टू V बाई एल होता है या V बाई डी होता है। L फॉर लेंथ, यहाँ पर वायर यूज कर रहा हूँ मैं, इसलिए वायर के लेंथ की बात करूंगा। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द वायर। भाई कोई वायर है, जैसे ये सपोज करिए, यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बीच का जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या नाम दे रखा है? V, और इसकी लेंथ को क्या नाम दे रखा है? L। तो V और L का जो रेशियो होता है वो सीधा फील्ड को बताता है। और J का तो फार्मूला अभी आप सीख चुके हो इसी चैप्टर में, I बाई ए। नहीं सीखा? बताओ। ये दोनों हम जानते हैं, वी हैव, इन दोनों की डेफिनेशन आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो रो को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, जरा इस पे बात कर लेते हैं। नाउ अब देखिए रो का फार्मूला हमारा क्या बनने वाला है। ई के प्लेस में क्या पुट करोगे? V बाई एल, और जे की प्लेस में I बाई ए। आपको तो ये तो पता ही होगा कौन कहाँ जाता है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो V और I एक साथ ऐसे लिखे जा सकते हैं और A और L को एक साथ लिखा जा सकता है। बताओ भाई सब, नहीं लिख सकते हो ऐसा? बोलो मैडम प्लीज। अब V बाई I क्या होता है? व्हाट इज V बाई I? इट इज R, इट इज रेजिस्टेंस। ओके, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। 10th स्टैंडर्ड में ये फार्मूला एज इट इज है। 10th स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये फार्मूला एज इट इज है। डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में वहां पर, यहाँ हमने डिराइव कराया कि आया कहाँ से है। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ डेफिनेशन तो आप जान ही चुके हो, रेशियो ऑफ ई एंड जे। फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं? यूनिट पर। यूनिट सुनिए जरा, इसकी क्या बनेगी। इसकी तो ओम हो गई, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो यूनिट क्या बन के तैयार हुआ? ओम मीटर। ओके, नहीं समझ में आया? तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना सकते हो क्या आप? डायमेंशनल फार्मूला ओम का तुम्हें पता है क्या? किसी को पता है ओम का? अभी पीछे निकाला हमने, बोलो। अच्छा, ओम का बताइएगा। M L2 T-3 और A-2।
ओके, ये आर की हो गई यानी ओम की, और मीटर की क्या होती है? एल। मिला दो जरा। अच्छा, तो क्या बना? ml3 t-3 a-2, ये बनेगा आपका। कोई डाउट हो तो ओम का निकाल लो अपना, V अपान V इक्वल टू आई आर से, R इक्वल टू V अपान I से अपना, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये भी स्केलर है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन हुआ, फॉर्मूला हुआ, यूनिट हो गई, डायमेंशनल फार्मूला होगा, नेचर हो गया। यहां एक खास बात है, थोड़ा सा इस पे जरा नजर रखिएगा। ये क्या खासियत है, थोड़ा इस पे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपसे, फार्मूला तो आपके सामने है ही। एक क्वेश्चन करता हूं कि कोई कॉपर वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ L है, कितनी है? इसको हमने खींच करके इसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया। कितना कर दिया? 12 कर दिया खींच करके। इस समय इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो रो है। तो अब इस समय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स? ये सोच को बताओ मुझे। पहले लेंथ L थी, अब लेंथ को हमने कितना कर दिया उसको? 12। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? ये कह रहे हैं सेम रहेगा, कम हो जाएगा। कुछ तुम कहना चाहती हो? कह रही नो कमेंट। अच्छा देखो, एक बात सुनो, इस फार्मूले में ध्यान से देखो। अच्छा, लेंथ कहाँ लिखा है? डिवाइड में। शकल से तो ऐसा लग रहा है कि लेंथ ट्वाइस करोगे तो रो हाफ हो जाएगा, नहीं लग रहा? देखो, देखने से ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली जितना लेंथ वेरिएशन होगा उसी अकॉर्डिंग एरिया वेरिएशन हो जाएगा। ये रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। सुन लीजिए, इस जगह ध्यान रखिए, इसीलिए नोट में लिखा रहा हूं मैं। नोट में लिखा रहा हूं ये कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट इज नॉट डिपेंड ऑन, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ। ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है और एरिया, और ना ही ये किस पर डिपेंड करती है? एरिया मतलब थिकनेस पर। चाहे थिकनेस बढ़ा दो चाहे घटा दो, चाहे लेंथ ट्वाइस कर दो चाहे थ्राइस कर दो, चाहे आधी कर दो। 1 मीटर लंबा वायर लो कॉपर का, चाहे 1 सेंटीमीटर लंबा लो, सबका रो क्या रहेगा? कांस्टेंट या सेम। रो डज नॉट वेरीज। हाँ, मटेरियल ही चेंज कर दो। कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम की जगह गोल्ड ले लो, गोल्ड को हटा दो सिल्वर ले लो भाई, ठीक है? तो ये बदलता रहेगा, चाहे सेम लेंथ क्यों। मटेरियल बदलेगा तो रो बदलेगा, और अगर मटेरियल नहीं बदलता है तो रो की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लेंथ कितनी भी बढ़ा दी जाए। ये मैंने यहाँ खास बात आपको बताई जो तुम्हें याद रखनी है। इतना समझ में आया सब मैटर? नोट करो। अब फाइनली जब स्टार्ट करेंगे आप तो डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है देख लीजिए जरा आप लोग, हम बोल भी दे रहे हैं लिख भी दे रहे हैं, लिखिए। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड current density, electric field and current density is called specific resistance or resistivity of the metal। अब आप पूरा इसको नोट कर लें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। आर्टिकल का नाम डाल लें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी ज़रा। जैसे कंडक्टेंस था वो रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, याद है?
वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो डेफिनेशन तो यहीं से सीधे सीधे बन जाएगी, लिख लेना। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is known as specific conductance या फिर इसी को दूसरे नाम से क्या पहचानोगे आप, कंडक्टिविटी। ओके, इसको जब डिनोट करेंगे इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। आपको याद होगा रो का फार्मूला E बाई जे था ना, तो फिर सिग्मा क्या बनना चाहिए, J बाई E। बताओ भाई साहब, नहीं बनना चाहिए? तो एक फार्मूला मेरे पास आया, रो इज इक्वल टू J बाई E। अब सुनो एक बात, यहाँ पर बड़ा खास बात है, इसी आर्टिकल का दूसरा नाम लिख लो, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन, अगर ये आता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको यही आर्टिकल डिस्कस करना है भाई, इसको जरा समझ लो बात। ओम्स लॉ किस फॉर्म में पढ़ा रहा हूं मैं, ये वेक्टर फॉर्म। अब कैसे बनेगा सुनिए जरा, इसको हम जब ऐसे लिखेंगे J इज इक्वल टू सिग्मा ई, देखो जरा ध्यान से, J इज वेक्टर, E इज वेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। और ये जो फार्मूला है ये भी ओम्स लॉ को कहता है, ये ओम्स लॉ ही है, इसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आता तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। वो ओम्स लॉ जो R इज इक्वल टू V अपान I पढ़ा आपने, वो स्केलर फॉर्म है, और ये जो J इज इक्वल टू सिग्मा ई है, ये क्या है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से याद रखना है। अब चलिए डेफिनेशन तो हो गई इसकी, किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। यूनिट की बात करता हूं, यहां लिख देना, दिस फॉर्म इज नोन एज, दिस फॉर्म इज नोन एज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं। देखो ये रेसिप्रोकल किसका है, जरा देख लो आप, ये किसका रेसिप्रोकल है, रो का, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का। इसकी यूनिट आपके पास होगी ओम इंटू मीटर, याद है? रो की यूनिट क्या है आपके पास, देखो ओम इंटू मीटर, 1 अपान कर दोगे तो इसको क्या लिखोगे, ओम इंटू मीटर का होल इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट है। डायमेंशन तो मुझे लगता है आप बना ही लोगे, ओम की आपको पता ही है यार। सीधे रो की जो डायमेंशन है उसमें माइनस पावर को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, डायमेंशन फार्मूला अपने आप बना लो आप, डायमेंशनल फार्मूला आप अपने आप से फॉर्म कर लो, ठीक है भाई। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज आल्सो स्केलर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने आप लोगों को डिफाइन कर दिया।